बच्चों, मैं हूं आपकी नेहा दी, लेके आई हूं आपका क्लास 8 का नया टॉपिक क्यूब एंड क्यूब रूट। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, मतलब स्क्वायर और उसका उल्टा स्क्वायर रूट। स्क्वायर की पावर थी 2, उसका उल्टी पावर थी 1/2, दैट इज अ स्क्वायर रूट। आज वैसे ही हम पढ़ेंगे क्यूब। पहले तो हम ये जानते हैं कि क्यूब क्या होता है। जब किसी नंबर को अपने ही नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं उसे कहते हैं स्क्वायर, दैट इज पावर 2। when a number multiply by 3 times, अगर कोई नंबर को 3 टाइम मल्टीप्लाई कर लो अपने आप से ही तो उसे कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं? क्यूब। जैसे 4 है, 4 इज मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 4, मतलब 4 को 3 टाइम अपने आप से ही मल्टीप्लाई कर दिया। 4 को किसी और से नहीं किया, अपने ही आप को जब 3 बार मल्टीप्लाई कर दिया उसे कहते हैं 4 क्यूब। 1 1 1, बेस से बीच में मल्टीप्लाई, पावर विल बी एडेड, 1 1 1 3, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये आया 64। दिस इज अ क्यूब। इसे क्या बोलते हैं? क्यूब। जब हम पावर क्या करते हैं? 3। ऐसे कोई भी नंबर निकाल सकते हैं, जैसे 6 क्यूब। 6 क्यूब में 6 इंटू 6 इंटू 6, 36, 36 6 216। ठीक है, हो गया? ये बात समझ आ गई? ये तो सिंपली था हमारा क्यूब। अब हम पढ़ेंगे क्यूब का उल्टा, इसे बोलते हैं क्यूब रूट। जैसे हमारे पास क्यूब होता है जिसकी पावर क्या होती है? क्यूब, तो क्यूब रूट की पावर क्या होती है? जैसे अगर हमारे पास x है, वो है क्यूब, x क्यूब। अगर मैं 3 को, कोई भी चीज मल्टीप्लाई है, अगर हम दूसरी तरफ लेके जाते हैं वो क्या हो जाती है? डिवाइड। डिवाइड है, दूसरी तरफ लेके जाते हैं क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। प्लस है, उधर जाके क्या हो जाती है? माइनस। माइनस उधर जाके क्या हो जाता है? प्लस। इसी तरह स्क्वायर को जब इक्वलिटी के इस तरफ आते हैं तो वो हो जाता है स्क्वायर रूट। इसी तरह क्यूब को जब हम दूसरी तरफ लेके आएंगे इक्वल टू में तो ये हो जाता है क्यूब रूट। इस सिंबल को कहते हैं, दैट इज अ क्यूब रूट सिंबल। क्या बोलते हैं? क्यूब रूट। इसके बगैर अगर ये साइन नहीं लगाया तो क्यूब रूट की कोई वैल्यू नहीं है। इसके अंदर भी टर्म होनी चाहिए, इसके अंदर भी वैल्यू होनी चाहिए जिसकी वैल्यू निकालनी है। इसको हम क्या कहते हैं? इस तरह भी लिख सकते हैं, 1/3। जैसे हमने स्क्वायर, जिन्होंने स्क्वायर नहीं देखा है तो उसका एक लेक्चर जरूर अटेंड करें कि स्क्वायर रूट को बोलते हैं 1/2। इसी तरह क्यूब रूट को बोलते हैं 1/3। जैसे स्क्वायर रूट में से 2 में से 1 पावर बाहर ले लेते थे, 2 में से 1 टर्म बाहर आ जाती थी, क्यूब रूट में से 3 में से 1 बाहर आ जाएगी। गॉट इट? चलिए जल्दी से नोट डाउन करिए, फिर करते हैं क्वेश्चन। अगर सपोज करो, कुछ एग्जांपल देखते हैं कि कैसे हम कहते हैं कि ये क्यूब रूट है या नहीं है। ठीक है, एक एग्जांपल ले लेते हैं हम, कोई भी जो अच्छी सी एग्जांपल होगी। कोई भी नंबर बताइए, जैसे 1728। ठीक है, अब हमें नहीं पता ये क्यूब रूट कैसे निकालते हैं, तो हमें निकालना है इसका क्यूब रूट। तो क्यूब रूट निकालते हैं, पहले ये साइन आएगा, फिर आएगा 172 रूट। तो इसको निकालने के एक तो मेथड है, शक्ल देखो और बता दो कि क्या है। ठीक है, वो मैं बताऊंगी कैसे। और दूसरा तरीका क्या है, आप इसको करिए प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से कैसे निकालते हैं? जैसे 1728, जैसे वो निकालते थे स्क्वायर रूट। 2 से किया, ये आया 8, ये आया 6, ये आया 4। 2 से किया, ये आया 4 3 2, ये किया, ये आया 2 1 6। फिर 2 से किया 1 0 8, 2 से किया 5 4, 2 से किया 27, 3 से किया 9, 3 से किया 3। ये आ गया हमारे पास। इसका मतलब हम इसको कैसे करेंगे? 3 1 2 3 1 2 3 एंड 3। ये आ गया हमारे पास इस तरह। जैसे हम स्क्वायर रूट में क्या करते थे, स्क्वायर रूट में 2 लिखने की जरूरत नहीं होती, 2 में से 1 बाहर निकालते हैं। इसी तरह इसमें 3 में से 1 बाहर निकाला जाएगा। 3 में से वहां पे पेयर होना चाहिए, यहाँ 3 का
3 टर्म्स का वो होना चाहिए ग्रुप, राइट। अगर 3 टर्म का ग्रुप बन रहा है तो बाहर निकाल सकते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल सकते। तो ये बना 2 2s are 4, 4 3s are 12। दिस इज द क्यूब रूट ऑफ द 12, राइट। अब एक चीज, इसको जिसका पूरा आंसर निकल जाता है इसको हम कहते हैं परफेक्ट क्यूब। क्या बोलते हैं? परफेक्ट क्यूब। वो टर्म जिसका पूरी की पूरी वैल्यू निकल जाए उससे कहते हैं परफेक्ट क्यूब, राइट। ये वर्ड क्लियर हो गया? जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। एक क्वेश्चन और करते हैं। अब हम करेंगे, सपोज करो हमारे पास है 512, हमने इसका क्यूब रूट निकालना है, तो इसका कैसे निकालेंगे? अगेन प्राइम फैक्टर 2 2 5 6 2 1 2 8 2, ये आ गया 6 4 2 3 2 2 16 2 8 2 4 2 2 2 1 2 3 1 2 3 1 2 3 8 का आ गया। चलिए, तो ये भी क्या है हमारे पास? परफेक्ट क्यूब। क्या है? परफेक्ट क्यूब। 1 2 3 1 2 3 1 2 3, ग्रुप में से एक बाहर, ये आ गया हमारे पास परफेक्ट क्यूब। अगर कोई नंबर हमारे पास नहीं आता है, पूरा फुली डिवाइड नहीं होता है, दैट मीन्स वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, दैट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये किसका निकला? 8 का। अब मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूं आराम से, ठीक है। अब एक चीज को आप ध्यान से देखना कि हमने अभी 2 एग्जांपल किया, इसको रब कर दूं, यस। तो कैसे निकालना है ये आप लोगों को पता लग गया। क्यूब को कैसे निकालते हैं ये भी पता लग गया कि 3 टाइम उसको मल्टीप्लाई करना है। क्यूब रूट कैसे निकालना है? अब एक चीज ध्यान से करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब आप कहेंगे कि मैं आपको होमवर्क दे दूंगी कि फटाफट इसको निकाल के लाना, नहीं, अभी हम संग में करेंगे। 1 का क्यूब आता है 1, 2 का क्यूब आता है 8, 3 का क्यूब आता है 27, इसका भी हमने निकाला 64, इसका आता है 125। ये 8 का भी हमने निकाला था, क्या निकाला था अभी? 512, है ना। इसका भी अभी निकाला था 216, 7 का होता है 343, इसका अभी निकाला था 512। 9 का क्यूब क्या होता है? 9 9 is 81, 81 9 is 729, ये आ गया 1000। अब एक चीज नोट करना, आप जब भी आपने 1 का क्यूब किया तो 1 का उल्टा जब भी क्यूब आया वो क्या आया? 1। क्या आया? 1। इसी तरह 11 का क्यूब करेंगे तो आएगा 1331। मतलब 1 का क्यूब जब भी निकालोगे 1 11 21 31 41, हमेशा जिसका यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट 1 है तो क्यूब का जो यूनिट डिजिट आएगा वो भी क्या आएगा? 1। अगर हमारा यूनिट डिजिट नंबर का 1 है तो यूनिट डिजिट क्यूब का भी क्या आएगा? 1। जब हमने 2 का क्यूब किया, यूनिट डिजिट क्या आया? 8। बोला अगर 2 करते हैं यूनिट डिजिट क्या आता है? 8। 3 का किया तो क्या आ रहा है? 7। ध्यान से करना। 4 का किया तो 4 ही आया, 5 का किया तो 5 ही आया, 6 का किया तो 6 ही आया, 7 का किया तो 3 आया, 8 का किया तो 2 आया, 9 का किया तो 9 आया, राइट। और 10 का किया, दैट मीन्स जिसके पीछे 0 होगा उसके पीछे 0 आया, यही आया हमारे पास। इन सबको देख के एक स्क्रीनशॉट लेके साइड पे लिख लीजिए, फिर मैं समझाती हूँ कुछ प्रॉपर्टीज। इससे हमें कुछ प्रॉपर्टीज हमारे सामने आ रही है जो आपको याद रखनी है। फर्स्ट, क्यूब जो होती है वो 3 चीजों का मल्टीपल होता है, राइट। एक्स 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 एक्स। अगर कोई चीज पॉजिटिव नंबर है, क्या है? पॉजिटिव नंबर, तो पॉजिटिव नंबर का जो होता है क्यूब भी पॉजिटिव ही होगा। क्या होगा? पॉजिटिव। जैसे 2 का क्यूब क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 2 8। अगर नेगेटिव है तो उसका क्यूब भी नेगेटिव ही होगा।
जैसे -3 का क्यूब, तो इसका मतलब क्या होता है -3 इंटू -3 इंटू -3, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 3 3 9, 19 27, राइट। इसी तरह नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, अगर कोई नंबर एंड विद, कोई भी नंबर किससे एंड होता है, 1 4 5 6 9 0, 1 4 5 6 9 0, तो इनका जो क्यूब आता है उसका भी यूनिट डिजिट किससे एंड होता है, 1 4 5 6 9 0। दैट मीन्स कोई फर्क नहीं पड़ता, जिससे एंड हो रहा है वही आंसर आ रहा है, राइट। बट अगर 2 से एंड हो रहा है तो 8 आ रहा है, 8 से एंड हो रहा है तो 2 आ रहा है। एक चीज देखिए, 2 से किया तो 8 आया, 8 से किया तो 2 आया, राइट। इसी तरह 3 से किया तो 7 आया, 7 से किया तो 3 आया। ये चीज याद रखनी है, मैंने ऐसी चीज क्यों बोली है अभी पता लग जाएगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, और 5 प्रॉपर्टीज हैं, याद रखिए इसको। एक तो क्यूब जो है वो 3 नंबर का मल्टीपल होता है, पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव का नेगेटिव। अगर हमारे पास क्यूब है एंड विद 1 4 5 6 9 0 होगा तो इसी से शुरू होगा। अगर 2 है तो 8 पे, 8 है तो 2, 3 है तो 7, 7 का 3। स्क्रीनशॉट लीजिए, अब बताती हूँ क्या करना है आप लोगों ने। अब हमारे पास आ जाते हैं पेपर में क्वेश्चन कैसे आते हैं। फर्स्ट टाइप तो वो आती है जो मैंने आपको एक टाइप करवा दी है, वाई यूजिंग द प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड द वैल्यू ऑफ, जैसे सपोज करो एक क्वेश्चन और करवा देती हूँ, 5 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ दिस बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 21952 का क्या लेंगे, फैक्टर। कैसे करेंगे, 1 0 8 9 और 7 और 6, 2 5 4 8 8 2 7 4 4 2 1 3 7 2 2 6 8 6 2 3 43 7 49 7 7 7 1। तो क्या किया, क्यूब रूट लिया, 2 2 2 2 2 2 2 2 7 7 7 7। तो क्या करना है, 3 में से एक बाहर, 3 में से एक बाहर। क्यूब रूट पे 3 लिखना बिल्कुल नहीं भूलना, जैसे ही मार्क्स पेपर में आप क्यूब रूट लिखना भूलोगे वहीं पे पेपर में मार्क्स खत्म। 2 2 4 4 7 28। ये बात समझ आ गई, वेरी इजी क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट, यस। अगर आ जाए डेसिमल, सपोज करो अब इसके आगे आ गया डेसिमल 0.125, अब क्या करोगे, ये तो आपने कर लिया। अब ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, कुछ नहीं है, बहुत इजी है। आपको डेसिमल हटाना आता है, क्यूब रूट को थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, 1 2 5। डेसिमल नीचे कितने आएंगे, जितने डेसिमल के बाद टर्म्स 1 2 3, इसका मतलब कितने जीरो नीचे आएंगे, नीचे 3। ऊपर वाले का अलग, नीचे वाले का अलग। प्राइम फैक्टर अभी तक तो आपको अच्छे से आ गए होंगे कैसे निकालते हैं, तो जैसे ही फैक्टर निकालेंगे तो ये आएगा 5 5 5, और नीचे वाले का जैसे ही निकालोगे तो वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 में से एक बाहर और 3 में से एक बाहर, ये आया 5/10, कैसे निकल गया 0.5। क्लियर है। टेक अ स्क्रीनशॉट। अच्छा सपोज करो, ये तो सिंपल क्वेश्चन करा रही, अगर सपोज करो एडिशन में आ जाए, पेपर में तो आप तो जरा सा अलग हुआ नहीं, आप लोग घबरा जाते हो। अगर सपोज करो एडिशन में इस तरह आ गया, देन व्हाट यू डू, अरे यार ऐसे तो हमने करवाए नहीं, सर ने मैम ने तो करवाए नहीं है, ये प्लस कैसे करेंगे, नेहा दीदी ने भी नहीं करवाए, बताओ। अब एडिशन में कैसे आ गए, तो कुछ नहीं करना है, इसको अलग करो, इसको अलग करो, बाद में प्लस कर दो, कुछ नहीं है। 729 क्यूब रूट नहीं लगाओगे तो नंबर कम हो जाएंगे, मेरे भी नंबर कम हो गए। क्यूब रूट 1331। आपको पेपर में क्या करना है, टेंशन नहीं लेनी है, आप लोगों को अलग अलग सोल्व करना है। सबसे पहले हम करेंगे क्यूब रूट 729
उसके फैक्टर्स बनाएंगे। आप लोगों को ऑलरेडी याद नहीं है तो कृपा करके रिस्क नहीं लें। आप लोगों को जब याद हो जाए तभी रिस्क ले सकते हैं। अभी यहाँ प्रैक्टिस हो चुकी है तो मैं बता रही हूँ, प्राइम फैक्टर ही लेने हैं। अगर प्राइम फैक्टर लिखने हैं, आप लिखोगे प्राइम फैक्टर ही लिखे, इस तरह लिखेंगे हम। ये आ जाएगा 3 इंटू 3, ये आ जाएगा 2 इंटू 5, ये आ जाएगा 9/10। इसी तरह ये करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 11/10। प्लस है बीच में, दो फ्रैक्शन टर्म है, कैसे सॉल्व करते हैं, एलसीएम। एलसीएम दिया तो ये आ गया 20/10, 10 0 से कैंसल, आंसर इज 2। वेरी इजी क्वेश्चन। जस्ट करना क्या है, उसी पैटर्न को फॉलो करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं और सॉल्व करना है। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक बहुत अच्छी सी ट्रिक बताती हूँ। यस, आ जाइए। अब आप कहते हैं कि मैंने ये सारी कहानी क्यों सुनाई, ये वाली है ना, मैंने कहा था ना मैं आपको बताऊंगी। अब सपोज करो वो कहता प्राइम फैक्टर तो निकालने नहीं है, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन बताओ इसका क्यूब रूट क्या होगा, जस्ट बाय ऑब्जर्वेशन। अरे यार ये तो बड़ा फंसा दिया हमें, है ना, कोई फंसाया नहीं है। पहली बात, ऐसे क्वेश्चन हमेशा वो देगा जो परफेक्ट क्यूब है, जो परफेक्ट क्यूब नहीं है वो कभी नहीं देगा, राइट। और इसको क्या करना है, जैसे लॉन्ग डिवीजन में स्क्वायर रूट किया था, स्क्वायर 2 2 के पेयर बने थे, वैसे 3 3 डिजिट के ग्रुप बनेंगे। 1 2 5 जितने बच के 1, अगर 3 होते तो 3, 1 होता तो 1, 2 हो गया तो 2। बनाने बेसिकली 3 3 के है, और कहां से बनाने हैं, राइट साइड से बनाने शुरू करने। कहां से, राइट साइड से। मतलब पहला स्टेप क्या है, मेक अ ग्रुप ऑफ 3 डिजिट फ्रॉम राइट। ठीक है, पहला वो कर लिया। अब इसमें देखना है कितने डिजिट आएंगे, 1 2, इसका मतलब जो आंसर आएगा वो 2 डिजिट का आएगा, राइट। जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट दैट इज लास्ट ग्रुप, उसका यूनिट डिजिट देखना है, यूनिट डिजिट ऑफ लास्ट ग्रुप दैट इज क्या है, 5। अगर हमारे पास 5 है तो उसकी क्यूब का दैट मीन्स क्यूब रूट एंड विद द क्यूब रूट भी किससे एंड होगा, विद 5। पहली चीज क्या देखनी है, पहले ग्रुप करना है, 3 और 2 हो गए। फिर क्या देखना है, 1 2 5, 1 2 5 का देखना है यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट क्या है, 5। ये अगर 5 है तो ये फिनिश किस पे हो रहा है, 5 पे। अगर 5 है तो उसका क्यूब भी किससे एंड होगा, 5 से, तो 5 का 5 आ गया। मतलब पहले लास्ट वाले का तो काम खत्म। मतलब 125, अगर 9 1 1 2 5 का काम है तो 1 2 5 का तो काम खत्म हो गया, बचा क्या, 91। अब 91 देखना है कि कितने क्यूब्स के बीच में आ रहा है, मतलब कितने क्यूब के बीच में आ रहा है तो हम वो ढूंढना शुरू करेंगे। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 और 8 के बीच में नहीं आ रहा है। 3 का क्यूब 27, 8 और 27 के बीच में नहीं आ रहा है। 4 का क्यूब 64, उससे पहले क्या था 27 और 64, उसके बीच में नहीं आ रहा। 5 का क्यूब क्या होता है, 125, वो आता है 125, दैट मीन्स इससे बड़ा हो गया, तो ये 5 का क्यूब हो गया, ये हो गया 4 का क्यूब। क्यूब 64 91 125, ये ले लिया, इसके बीच में लाई करता है। जो हमारा इस तरफ होगा, मतलब उससे छोटा वाला, छोटा वाला क्या है, 4, 4 इज सिलेक्टेड। तो रियल क्यूब रूट क्या होगा, 45। कैसे देखना है, पहला थोड़ा एक्सप्लेन कर रही हूं इसलिए बड़ा लग रहा है, करते करते बहुत इजी होगा। पहले हमने ग्रुपिंग करनी है 3 3 की, 3 की ग्रुपिंग करने के बाद हमें पता लगेगा कितने डिजिट आने हैं। फिलअप भर दिए। लास्ट वाला चेक करना है कि एंड किससे हो रहा है, जिससे एंड हो रहा है वो टेबल से देख के बता लेंगे कि ये क्यूब रूट किससे एंड होगा, राइट। फिर जो बचा फ्रंट वाला, फ्रंट वाले को देख के ये बताना है कि इसका क्यूब रूट किसके किसके बीच में लाई कर रहा है। तो ये 4 और 5 के क्यूब के बीच में लाई कर रहा है, छोटा वाला सिलेक्ट कर लिया। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए ताकि एक क्वेश्चन और अच्छे से करा सकूं।
चलिए अब हम करते हैं 1 2 1 6 7। सबसे पहला स्टेप क्या है, क्यूब। पहले पेयर बनाने हैं, पहले पीछे वाला 3, आगे वाले 2। अगर 3 होते तो 3 लेते, ठीक है। 3 2 हो गए तो मतलब 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक 1 2 1 6 7। जो पीछे वाला होता है उसका क्या देखते हैं, यूनिट डिजिट। तो 2 डिजिट आने हैं, यूनिट डिजिट क्या है 7। 7 का क्यूब रूट किसमें आएगा, 3 में। किसमें आएगा, 3। पहला तो हो गया सिलेक्ट। अब 12 देखना है हमें किसके किसके क्यूब के बीच में आएगा। 1 तो साइड पे लिख लो यार, कष्ट ही नहीं करना है, ज्यादा सिर खपाई नहीं करते हम। ठीक है, 12 किसके बीच में लाई कर रहा है, 8 और 27 के बीच में, मतलब 2 के क्यूब और 3 के क्यूब के। और छोटा क्या है 2, आंसर इज 23। क्लियर, जस्ट बाय ऑब्जर्विंग व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ दिस। चलिए एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, आई होप आप लोग कर लेंगे। 39304, अगेन ग्रुपिंग, 2 पार्ट, 4 है, 4 इज एड विथ 4। 39 जो है वो लाई करता है, टेबल को देखो 27 64, दैट मीन्स 3 का क्यूब और 4 का क्यूब। छोटा वाला क्या है 3 4, आंसर इज 34। आई होप आप लोगों को क्लियर होगा कॉन्सेप्ट। ये था क्यूब रूट। बची है थोड़ी सी वर्ड प्रॉब्लम, वो करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक करते हैं थोड़ा सा रेस्ट। बाय बाय।